साथियों आज की भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, यानी कि 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। वो आपने पेपर देख लिया होगा और किस किस तरीके से कैसा है उसके ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो कल का पेपर था, उस जो कल के जो दोनों पेपर हुए थे उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कल का। लेकिन जो आज का पेपर जो सुबह का आया है, लग रहा था कि देखो कुछ नया होता है या जो लेवल है एग्जाम का वो थोड़ा डाउन होता है या कल से और ज्यादा जाता है। लेकिन लेवल जो मुझे लग रहा है जैसे कल था वैसा के वैसा ही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भाई पेपर अगर इसने जिसने अच्छी तरीके से तैयारी की है वो पेपर मतलब सॉल्व कर लेगा। जिसने टाइम पास किया है ना वो नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, अपनी जो भी मैं आपको बताता हूँ इस पेपर को देख करके वो अपनी खुद की पर्सनल राय बताता हूँ। हो सकता है कोई सब्जेक्ट मुझे इजी लगती हो वो आपको कठिन लगती हो। तो सब्जेक्ट वाइज देखिए मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। अच्छा, आज मैथ में क्या चेंजेस देखने को मिली है? कल आप सभी को पता है, देखो कुछ मतलब प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हर सेट में आने ही आने, लेकिन उसके अलावा जो और प्रश्न आते हैं अलग से उन पर ध्यान रखा जाता है। अब कौन से टॉपिक से आएंगे, अब किस चैप्टर से आएंगे। तो जब कल सुबह जो पेपर आए थे, कल सुबह में आया था, आप सभी को पता है कि ब्याज से प्रश्न ज्यादा आए थे। फिर कल शाम को नावधारा से आ गए। लेकिन आज सुबह जो पेपर हुआ है उसमें रेशियो से बहुत सारे प्रश्न आए, ठीक है। तो इस तरीके से, और दूसरा चेंजेस क्या हुआ है, आप सभी को पता है मैथ में हम अनुमान लगा देते कि 18-19 ऐसे, तो वो कल जो उनकी जो संख्या थी वो 24-25 तक पहुंच गई थी। ऐसा ही सुबह रहा और ऐसे ही रहा शाम को। लेकिन वो आज सुबह के पेपर में 27 प्रश्न आए मैथ के, यानी कि प्रश्नों की जो संख्या है मैथ में कम नहीं हो रही है, वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, मतलब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि कुछ प्रश्न को 4-6 को छोड़ करके बाकी देखो भाई, मैथ में कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनमें वास्तव में दम है, लेकिन बाकी के प्रश्न ऐसे हैं उनमें आप सॉल्व कर सकते हैं उनको अच्छे तरीका से। बहुत इजी इजी प्रश्न है। कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे 4-5 संख्या दे दी छोटी छोटी और इनका एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। और कुछ और संख्या दे दी छोटी छोटी के इनमें से ऑप्शन छाटिए कि कौन सी छोटी छोटी संख्या इनमें से भाग जा सकता है। तो इस तरीके से बाकी परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय विक्रय, ये चैप्टर तो कल भी आए थे, कल शाम को भी, आज सुबह भी। ये 3-4 चैप्टर हैं, इनको मुख्य रूप से देखना, ठीक है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्याज वाले प्रश्न और एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। और छोटी संख्या बड़ी संख्या जो भाग देने वाले होते हैं, कितना शेष बचेगा, इस तरीके से। और इतने की वस्तु इतनी खरीदी, इतनी उसके बराबर है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये तो बराबर आ रहे हैं, कल सुबह में आए थे, शाम को भी, आज भी आए। अब बात करेंगे जीएस के ऊपर। तो देखो जीएस की मैं आपको बताऊं भाई, जीएस उस लेवल की आ रही है कि उसमें आप मतलब ज्यादा स्कोर इतना कर नहीं पाएंगे। कोई एक दो अपवाद हो तो उसकी मैं कह नहीं सकता, हालांकि अच्छी बात है कोई ज्यादा प्रश्न कर रहा हो। लेकिन इतना बता रहा हूँ, जीएस में अगर आप 20 टच कर रहे हो ना, अगर आप 20 तक पहुंच रहे हो या ऊपर नीचे 2-4 ऊपर प्रश्न कर दे रहे हो, या मतलब 20 के आसपास पहुंच रहे हो, उसको टच कर रहे हो 20 को, तो आप एक अच्छी स्थिति में है जीएस में। उस हिसाब से उसके जो प्रश्न आ रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी, शाम को भी, कि राजधानी और यूपी के जिलों के बारे में जो मुख्य चीजें हैं उनको एक बार जरूर ध्यान कर लीजिए, नदियों के बारे में। और जीएसटी से भैया बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, जीएसटी रट लो अब भी, अगर आपका आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट में पेपर है तो। जीएसटी से पेपर जो प्रश्न है वो आ ही रहा है, ऐसी कल सुबह आया था, कल शाम को भी आया और आज भी आया। और एक अदर जो कंट्री की जो राजधानी है वो वाली चीज है, ठीक है। तो इन चीजों पर विशेष करके ध्यान दीजिए। और बस इतना बता दें जीएस में कि जीएस अगर आप 20 टच कर रहे हो सही है। अब हम बात करें हिंदी की, तो देखो हिंदी में क्या है, हिंदी भैया मुझे तो लगी है सही, हिंदी सही आ रही है लेवल के हिसाब से। बाकी कुछ चीजें जो मैंने कल बताई थी उन पर विशेष करके ध्यान दीजिए। रचना और साहित्य से प्रश्न आएंगे आएंगे, हर शिफ्ट में आपको कोई ना कोई रचना और साहित्य से और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो प्रश्न थे वो सभी ऐसे थे, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो उनको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग भी अच्छी आ रही है। बाकी कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो लॉजिकल प्रश्न है। अगर मैं ओवरऑल देखूं ना, तो हर सब्जेक्ट आपको 2-4-6 प्रश्न ऐसे देगी जिनमें आप अपना टाइम खराब करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है ना सॉल्व करते टाइम कि ये प्रश्न मुझसे ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उस प्रश्न में जितनी आप टाइम लगाएंगे ना ज्यादा, उससे बढ़िया है कि जो आगे आने वाले और प्रश्न है उनमें आप इतना ज्यादा कर देंगे कि इसको एक प्रश्न के अलावा उनको कई प्रश्न कर देंगे उनके, ठीक है। तो इस तरीके से रीजनिंग सही आ रही है। और रीजनिंग जो ब्लड रिलेशन वाले हैं और मतलब जो कई तरीके के जैसे पाई चार्ट वगैरह हैं, तो ये प्रश्न आ ही आ रहे हैं। लेकिन कुछ प्रश्न उनमें ऐसे आ रहे हैं जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो जरूरी नहीं उन प्रश्नों का आप हल करें ही करें। बाकी पेपर जिस तरीके से आ रहा है ठीक है, बढ़िया जा रहा है। अगर हम इसमें सेफ स्कोर की बात करें ना, तो अगर आप 200-205 तक पहुंच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से पेपर का लेवल आ रहा है उस हिसाब से इतना सही स्कोर है आपका, ठीक है। बाकी और सभी शिफ्ट जैसे हो जाएंगी तो जो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से पता लगाएंगे ना, वो उसके बाद ही पता चल पाएगा। बाकी 200 के 5 या और ऊपर नीचे 2-4 नंबर हो रहा है, आप सही और अपनी रनिंग की तैयारी कर दीजिए अगर इतना हो रहा है तो, ठीक है। सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है
कि अगर आप ये कहें कि कट ऑफ इतनी नहीं है कि ज्यादा नहीं है, तो भैया आपके कहने से कुछ नहीं होगा। पेपर का जैसे लेवल रहता है उस हिसाब से चीजें देखी जाती है। आप सभी को पता है पेपर का लेवल मतलब ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं कि हर कोई मुंह उठा करके आ गया 1-2 महीने तैयारी करके और वो यहाँ पेपर निकाल देगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। थोड़ा ड्यूटी से आता हूँ तो इसलिए फर्स्ट शिफ्ट के लिए लेट हो जाता हूँ। शाम की जो शिफ्ट होगी उसमें भी बात करेंगे किस किस तरीके से पेपर आया, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने पेपर दिया तो कितना हुआ, कैसे हुआ, आपका किस एग्जाम में, किस स्टेट में आपका पेपर है, उसके भी एक बार कमेंट में जरूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।